नमस्कार दोस्तों, आज हमारी जो चर्चा रहेगी वो मिथुन लगन में चंद्रमा की रहेगी। लास्ट वीडियो में मिथुन लगन में सूर्य के प्रभाव को हमने बताया। आज अध्याय 172 में 172 में मिथुन लगन में चंद्रमा के फल को कहते हैं, इसका फलित कहेंगे। अभी हम एकल ग्रह की बात कर रहे हैं। जब हम संपूर्ण ज्योतिष को, संपूर्ण कुंडली को लगाएंगे, पत्रिका को लगाएंगे, तो उसमें सारे ग्रहों की चर्चा होती है। किसका प्रभाव है, नीच का है, उच्च का है, शुभ ग्रह देख रहे हैं, अशुभ ग्रह देख रहे हैं, आप गर्तरी में तो नहीं है, कोई भी ग्रह, वो सब हम आसानी से आपको बता चुके हैं, आप समझ पाते हो। अब हम जो हमारा जो विश्लेषण चल रहा है वो केवल एक एक ग्रह को लेकर के चल रहा है प्रत्येक लगन में। और हमने लगनों की भी चर्चा जो की है, बेसिक में प्रत्येक लगन में कौन कौन से ग्रह शुभ होते हैं, कौन कौन से अशुभ होते हैं, हम बहुत आसान तरीके से आपको बता चुके हैं, समझा चुके हैं। अब वो बातें आपके समझ में आ रही होंगी। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो शायद ये बातें आपको समझ में नहीं आए, तो इसलिए आप पहले वीडियो से लेकर के 100 वीडियो तक आप यदि देख लेते हैं तो मैं समझता हूं कि अच्छे ज्योतिषी बन पाएंगे और इस ज्योतिष का अपने जीवन में लाभ उठा पाएंगे। हमने उस जानकारी को यहां भी लिख दिया है कि मिथुन लगन की कुंडली में, लास्ट वीडियो में भी बताया था, बुध, शुक्र और शनि ये शुभ ग्रह हैं, सूर्य और मंगल ये अशुभ ग्रह हैं, चंद्रमा सम ग्रह है और गुरु मारक ग्रह है। अब गुरु, इसमें हमें क्या देखना होता है, जब उसके हम फलित करेंगे, उसके गुण स्वभाव के आधार पर के गुरु व चंद्रमा क्या है, नैसर्गिक रूप से कैसा है, शुभ ग्रह है, कंडीशन के आधार पर। क्योंकि चंद्रमा के साथ अकेले चंद्रमा भी उसके लिए अच्छा नहीं माना गया, दोनों तरफ पाप ग्रह हो वो भी नहीं अच्छा माना गया। तो चंद्रमा कब शुभ होता है, एक तो पक्ष बली हो और किसी शुभ ग्रह की उस पर दृष्टि जारी हो, किसी रूप से गुरु की दृष्टि जारी हो, तो वो शुभ है। वैसे भी नैसर्गिक रूप से कैसा चंद्रमा शुभ ग्रह माना गया है, और बुध को भी माना गया नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह। लगनानुसार कैसा है, वो सम ग्रह है, ना शुभ ना अशुभ, लेकिन उसके अंदर शुभता है तो शुभता की तरफ को ही जाएगा, अशुभता की तरफ नहीं जाएगा। तो क्या हुआ कि चंद्रमा शुभ हुआ। अब वो मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, ये सारी चीजें हमको देख करके उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। कौन से स्थान का स्वामी है, वह दूसरे भाव का स्वामी है। दूसरा भाव होता है वाणी का, होता है संचित धन का, होता है परिवार का, होता है भोजन का, होता है दाई आंख का, होता है। वो सारी चीजें हम यहां से देखते हैं। तो आइए मित्रों, इस बात को थोड़ा सा हमने इसके बारे में बताया और इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम इसका फलित किस प्रकार से करेंगे, आप देखिए, अपनी पत्रिका को खोलिए और उस पत्रिका में आप अपने चंद्रमा की स्थिति को समझिए। मित्रों, यदि लगन में चंद्रमा बैठा हो तो लगन कैसी है उसकी, दुष्भाव राशि की लगन है। चंद्रमा भावुक ग्रह है, सौम्य ग्रह है, तो इसमें कुछ तीखापन रहेगा। पता नहीं कब वो किस बात पर क्रोधित हो जाए और कब किस बात को वह संभाल ले। धन मालिक, धन के घर का स्वामी होने के नाते वह अच्छा धन कमाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, काम को होगा। क्योंकि चंद्रमा स्त्री ग्रह माना गया है। मिथुन राशि भी पुरुष और स्त्री का एक सिंबल है, उसका वो दर्शाता है एक दूसरे की तरफ अटैचमेंट रहता है, प्रेम रहता है। तो इस कारण से चंद्रमा यहां बैठ करके कामुक हो सकता है और अपना धन भी कमा सकता है, क्योंकि वो धन का मालिक है। वाणी बहुत अच्छी होगी उसकी,
परिवार उसका बहुत अच्छा होगा, तालमेल बहुत अच्छे होंगे परिवार के साथ। यहां से बैठ करके चंद्रमा 7वीं दृष्टि से पत्नी भाव को देखेगा, पति भाव को देखेगा, आखिर दाम्पत्य जीवन को देखेगा, तो वहां पर भी ये कोई बुरा प्रभाव नहीं देगा। लेकिन उतार चढ़ाव मानसिकता के आधार पर यदि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा है तो अच्छा रिजल्ट देगा, और यदि वह चंद्रमा पीड़ित है तो मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होगी, और उसके बाद में क्षणिक रुष्टा क्षणिक तुच्छता वाली बात हो जाएगी। तो फिर जो है इनके जीवन में कहीं ना कहीं उथल पुथल रहेगी। यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में दूसरे भाव में बैठा हो तो दूसरा भाव उसका स्वयं का अपना है, और यहां बैठ करके खूब धन अर्जित करेगा, ज्ञानी रहेगा, और वह विशेष रूप से चंद्रमा जो कवित्व कर सकता है, वो किसी शौक मौज में डांसर हो सकता है, वह ज्योतिषी हो सकता है। अच्छे प्रभाव में चंद्रमा है तो वह अपने परिवार के लिए बहुत कुछ धन कमाएगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा, वाणी बहुत मधुर रहेगी। इस आधार पर मन उसका बहुत प्रफुल्लित रहेगा, मन के आधार पर खूब धन कमाएगा, मन उसका अच्छा है, मजबूत मन है उसका, स्ट्रांग है, तो वह अपने बुद्धि विवेक ज्ञान से यहां पर खूब धन प्राप्त करेगा। यदि हम काल पुरुष की बात करें तो चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा होता है। मेष लगन से 1 2 3 4 सुख सुविधा वाहन मकान सब कुछ देगा। यहां से वह अष्टम भाव को देखेगा, गूढ़ भाव को देखेगा, रहस्यमयी भाव को देखेगा, तो वहां से तंत्र मंत्र मंत्रों की आराधना कर सकता है, आध्यात्मिक की तरफ को जा सकता है। वह अपने भोग विलास के ऊपर वह धन खर्च भी कर सकता है। यदि जन्म पत्रिका में चंद्रमा तीसरे भाव में बैठा हो तो मिथुन लगन की कुंडली में, अब देखिए ये राशि भी बनती जा रही है। यहां बैठा हुआ था चंद्रमा तो मिथुन लगन भी होगी, मिथुन राशि भी होगी। चौथे में दूसरे भाव में आ गया, चौथी राशि में अपने घर में, तो वो कर्क राशि भी होगी और वो दूसरे भाव का स्वामी हो गया। जिस चंद्रमा कुंडली में जिस राशि में बैठा हुआ होता है उस व्यक्ति की वही राशि होती है। तो यहां यह पराक्रम भाव में बैठा हुआ, मित्र के घर में बैठा हुआ सूर्य को चंद्रमा मित्र मानता है। तो यहां बैठ करके वो अपने पराक्रम के आधार पर अपने भाई बहनों के साथ में बहुत अच्छे संबंध रखेगा, पराक्रम के आधार पर धन कमाएगा, खूब मान सम्मान कमाएगा, और वह किसी शौक मौज में कहीं कमी अपने में नहीं रहेगा, भौतिक सुख की प्राप्ति करेगा। भूमि भवन वाहन की तरफ का, क्योंकि काल पुरुष में यहाँ का भी वो स्वामी है, यहाँ का कारक भी है, तो क्योंकि अपने से वहां पर 12वें में चला गया, यहाँ से तीसरे में चला गया, पराक्रम के आधार पर ये सब चीजें प्राप्त वो कर लेगा, शौक मौज करेगा। कोई खेल खिलाड़ी हो सकता है, कोई डांसर हो सकता है, कोई कवि हो सकता है, वो ज्योतिषी हो सकता है। ज्ञान की कोई कमी नहीं रहेगी, पराक्रम की कोई कमी नहीं रहेगी यदि चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपका। यदि इस पर कोई बुरी नजर आ रही है, बुरा प्रभाव आ रहा है, तो उसमें कमी आ जाएगी। यहां से वह भाग्य स्थान को देखेगा, पराक्रम के आधार पर वह अपने भाग्य को बढ़ाएगा। लेकिन यहां बैठ करके ऐसे चंद्रमा को, क्योंकि यदि अशुभ प्रभाव में है ये चंद्रमा, तो इसके पास दिखावा हो जाएगा, दिखावा ज्यादा करेगा, आडंबर ज्यादा करेगा, पाखंड ज्यादा करेगा। आध्यात्म में हो, धर्म में हो या ना हो, लेकिन लोगों को इस तरह से सामने अपने आप को परोस देगा कि भाई मैं बहुत बड़ा धार्मिक आदमी हूं और मैं बहुत इन चीजों पर विश्वास करता हूं, जबकि उसके अंदर वो चीजों की कमी होगी। यदि चंद्रमा अच्छा है तो वो धार्मिक रूप से अच्छा माना जाएगा, धर्म कर्म पर चलने वाला होगा, वो अपने पैसे को धर्म कर्म पर लगाएगा।
चंद्रमा यदि चौथे भाव में बैठा हो, चौथा भाव बुध का घर है, चंद्रमा बुध को मित्र मानता है और बुध इसको सम मानता है। यदि शत्रुता की है तो शत्रुता कम है, लेकिन सम तो मानता है इसको, तो ये बुरा प्रभाव नहीं देगा। माता का सुख बढ़िया रहेगा इसका, क्योंकि यहाँ का कारक भी है, यहाँ का वो कालपुरुष की राशि में यहाँ का स्वामी भी है। ये समझ पा रहे होगे ना आप मेरी बात को कि यहाँ का कैसे स्वामी बताया। कालपुरुष की जो कुंडली होती है वो मेष लगन से लगती है। देखिए ग्रह का जो मेन जो कालपुरुष की कुंडली है उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। मैं बार बार इन चीजों को आपको बता रहा हूँ, बाकी आप तो एक सेकंड में आप बताते चले जाओगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उन चीजों को जोड़ने की कोशिश करो ताकि फलित आपका अच्छा मिले। हम तो ये कहते हैं कि वो मित्र के घर में बैठा बुध इसको शत्रु मानता, तो ये चीजें इसको प्राप्त नहीं होंगी, ना उसको सुख सुविधा मिलेगी, ना कुछ मिलेगा, ना माता का प्यार मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा बोलेंगे हम। लेकिन ऐसा नहीं है। जब इसको समझोगे, ज्योतिष बहुत आसान है यदि इसको समझते हो तो, और नहीं समझा तो ये बहुत कठिन विषय है। क्योंकि ये कालपुरुष के चौथे भाव, चौथी राशि यहाँ होती है, अपने घर का बैठा हुआ है, तो भूमि भवन वाहन सुख माता का सुख सब प्राप्त होगा। इसके लिए धन भी प्राप्त करेगा, क्योंकि धन का स्वामी धन भाव से वो तीसरे भाव में गया हुआ है, लगन से वो चौथे भाव में गया हुआ, कोई बुरा नहीं। यहां से बैठ करके 10वें भाव को देखेगा, 10वां भाव उसके कर्म क्षेत्र का है, तो वहां से भी अपना कर्म क्षेत्र को बढ़ाएगा, उन्नति करेगा और उस कर्म के आधार पर धन प्राप्त करेगा, एकत्रित करेगा, परिवार उसका आगे बढ़ेगा। ये बातें आप समझ पा रहे होंगे, बहुत आसान तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। यदि चंद्रमा पंचम भाव में बैठ जाए, त्रिकोण में बैठ गया, केंद्र से लगन से त्रिकोण में और अपने से 1 2 3 4 चौथे भाव में, भूमि भवन वाहन सुख बुद्धि ज्ञान सब कुछ प्राप्त होगा। वह लॉटरी जुआ में भी आराम से कि अच्छा मन हुआ उसका, अच्छा बुद्धि हुई उसकी, उसमें कोई बुरा प्रभाव नहीं हुआ, तो जुआ सट्टे में भी खूब धन कमाएगा, लाभ प्राप्त करेगा, क्योंकि लाभ के घर को वो देख रहा है। बड़े भाई बहनों के साथ में भी अच्छे संबंध रहेंगे, बड़े भाई बहनों के माध्यम से भी धन कमाएगा, परिवार बहुत बढ़िया चलेगा उसका, क्योंकि धन अर्जित करेगा बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर। संतान के साथ में अच्छा तालमेल रहेगा। अब ये देखें मिथुन लग्न कुंडली में यहाँ पर तुला राशि पड़ती है, तो तुला राशि आप समझते हैं शुक्र की राशि है, चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, तो यहाँ कामुकता की तरफ को ये चला जाएगा। स्त्री या पुरुष से दोनों से ये संबंध करने वाला होगा। स्त्री की कुंडली है तो पुरुष से संबंध प्रेम, और यदि पुरुष की कुंडली है तो स्त्री पुरुष से संबंध करेगी। यहां से 11वें भाव को देखेगा, लाभ भाव को देखेगा, तो बुद्धि विवेक ज्ञान से अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे। यदि आपकी जन्म पत्रिका में 6ठे भाव में चंद्रमा बैठे हो, मित्र की राशि में बैठे हुए हैं, तात्कालिक स्थिति क्या है कि वो मित्र के घर में बैठे हुए हैं, 100 में ग्रह हैं, तो 1 2 3 4 5वां भाव पड़ता है अपने घर से, तो बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर वो खूब धन अर्जित करेंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ाएंगे। यदि इस पर बुरा प्रभाव आएगा तो अपने धन को जो इकट्ठा किया है उस धन को कहीं ना कहीं वह किसमें, कोर्ट कचहरी में किसी न किसी माध्यम से, और उसको खर्च कर देंगे, व्यय कर देंगे, या वह स्त्री जातक के ऊपर, अपने प्रेमी के ऊपर कहीं ना कहीं वो उस पैसे को बर्बाद कर लेंगे। अच्छा चंद्रमा है, नीच का कहा गया है वैसे वृश्चिक राशि में, तो उच्च और नीच 2-3 डिग्री तक ही रहता है, उसके बाद में तो फिर ये माना जाता है कि वो उसी तरह के रिजल्ट देता है, तो इतना बुरा यहाँ नहीं कहा गया। यहाँ से भी बैठ करके स्वास्थ्य में कहीं न कहीं इसके में कमी हो सकती है, क्योंकि ये रोग का भी घर है, तो थोड़ा बहुत इसके स्वास्थ्य में जो कफ जनित जो रोग हैं वो यहाँ पर उसको हो सकते हैं।
यहाँ से देखेगा तो वो अपने धन को स्त्री जनित रूप, स्त्री जातक के ऊपर वो अपना पैसा खर्च कर सकता है, कोर्ट कचहरी में भी जा सकता है। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो, तो सप्तम भाव काहे का है? दाम्पत्य जीवन का है, पति पत्नी का है। तो यहां बैठ करके चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया। चंचल बुद्धि रहेगी, आकर्षित रहेंगे एक दूसरे की तरफ को, कामुकता बनी रहेगी, पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, किसी के साथ में पार्टनरशिप अच्छी चलेगी। यदि बुरा प्रभाव आ गया तो इन सारी चीजों में कमी आ जाएगी। यहां से वह लगन को देखेगा तो मान सम्मान प्रतिष्ठा भी प्राप्त करेगा और गेन करेगा, उन्नति करेगा, धन कमाएगा, व्यापार भी उसका अच्छा चलेगा। व्यापार की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये 10वें से 10वां भाव पड़ता है। अब आपका चंद्रमा अष्टम भाव में बैठ गया है, तो अष्टम भाव में बैठा हुआ चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ है। लाभ, धन भाव का स्वामी, दूसरे भाव का स्वामी अपने से 7वें भाव भोग के घर में गया तो खूब धन का भोग करेगा, धन को खूब कमाएगा, कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। लेकिन बुरा प्रभाव आ गया तो यह कहीं न कहीं उन चीजों में कमी कर लेगा। यदि हम ये कहें कि यहाँ पर वह अपने से बड़े लोगों का सम्मान करेगा, उन्नति उनके चाहेगा और उनका सम्मान के साथ साथ यहाँ से वो गुण ज्ञान भी प्राप्त करेगा, आध्यात्मिक की तरफ हो जाएगा। लेकिन वो आध्यात्मिक कैसी बात होगी? बुरे प्रभाव में बनावटी ज्यादा होगा, पाखंडी ज्यादा होगा। धन पर इसकी दृष्टि जाएगी, अपने घर पे जाएगी तो खूब धन कमाएगा, परिवार के साथ तालमेल बढ़िया रहेगा, वाणी बहुत सुंदर रहेगी इसकी और चेहरा भी बहुत सुंदर आकर्षित होगा और यह दूसरों को आकर्षित करने वाला होगा। यदि आपकी जन्म पत्रिका में चंद्रमा भाग्य भाव में, नवम भाव में पहुंच गया तो वो किस प्रकार के फल देगा? सौम्य ग्रह होने के नाते है तो वो शनि की राशि में, लेकिन पराक्रम के आधार पर वह अपने धर्म के प्रति आस्था रखेगा और उसमें अच्छा भाव रखेगा। लेकिन इस चंद्रमा के ऊपर कहीं मैंने बताया कोई बुरा प्रभाव आता है तो ये पाखंडी बनने की बातें ज्यादा करेगा, धर्म से कम जुड़ा हुआ होगा, लेकिन दिखावा इतना करेगा कि बस दूसरे लोग ये कहेंगे कि भाई बहुत धार्मिक आदमी है, लेकिन अंदर उसके वो धार्मिकता नहीं होगी। यहाँ से वो पराक्रम भाव को देखेगा, पराक्रम हिम्मत उसके अंदर बहुत होगी और वह किसी न किसी संस्था के साथ में जुड़ सकता है, वहां का कोई मठाधीश वगैरह इसको बना सकते हैं, बन सकता है। लेकिन आडंबर के साथ शुभ है तो बहुत अच्छा रहेगा। चंद्रमा यदि 10वें भाव में बैठा हुआ है, मित्र के घर में बैठा हुआ, गुरु के घर में बैठा हुआ, बहुत बल्ले बल्ले करने वाला, कोई बुरा प्रभाव नहीं है। 7, 8, 9 अपने घर से 9वां भाव पड़ता है और लगन से वह 10वां भाव पड़ता है। मित्र के घर में बैठा हुआ है तो चंद्रमा यहाँ बैठ करके क्या ज्योतिष के माध्यम से, ज्ञान के माध्यम से, अपने कला के माध्यम से, क्योंकि कलाशील ग्रह है ये, तो वहां से खूब धन प्राप्त कर सकता है, कोई कमी इसके पास नहीं रहेगी। धन भी कमाएगा, परिवार को भी बढ़ाएगा, संचित इकट्ठा भी धन करेगा और वह कर्म भी अच्छे करेगा, कर्म भाव में। यहां से माता के घर को देखेगा, माता के साथ तालमेल अच्छे रहेगी और वह भूमि भवन वाहन भी अच्छे प्राप्त करेगा। तो यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। यदि हम ये कहें कि मिथुन लग्न की कुंडली में चंद्रमा दूसरे भाव में, 9वें भाव में, 10वें भाव में, 11वें भाव में बैठ करके, 5वें भाव में बैठ करके, 4थे भाव में भी बैठ करके लगभग जो है बहुत अच्छे रिजल्ट देगा और ये तरक्की करेगा और अपना नाम भी प्राप्त करेगा। यहां से यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 11वें भाव में बैठा हो, लाभ भाव में बैठा हो, 11वें भाव में बैठा हो, एकादश भाव में बैठा हो, तो यहाँ पर तो चाहे शुभ है चाहे अशुभ है, यहाँ तो ये फल देगा ही देगा और अच्छे फल देगा। खूब धन कमाएगा, धन का मालिक है और खूब उन्नति करेगा, इकट्ठा धन करेगा, परिवार को आगे बढ़ाएगा, बुद्धि विवेक ज्ञान के आधार पर धन की कोई कमी इसके पास नहीं रहेगी। अब यहां से वह संतान भाव को देखेगा, भोग विलास की तरफ को शुक्र के उसमें के साथ का
स्त्री या पुरुष के साथ में अच्छे इनके प्रेम संबंध बने रहेंगे और ये उस पर भी आगे कामुकता की तरफ को ये जा सकता है। यहाँ बैठ करके खूब धन अर्जित करेगा। यहाँ बैठा हुआ चंद्रमा अच्छा धन प्राप्त करता है और अपने आप को समाज में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लेता है। यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में 12वें भाव में बैठा हो तो 12वां भाव शुक्र का भाव है, वृषभ लगन का भाव है। अब कामुकता यहाँ ज्यादा होगी उसके अंदर, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका धन खूब कमाएगा क्योंकि यहाँ से वह 11वां भाव पड़ता है अपने धन भाव से, अपने घर से 11वां भाव पड़ता है और इससे 12वां भाव पड़ता है। तो यह सैया सुख की बात कही गई है यहाँ पर। तो चंद्रमा यहाँ पर सैया सुख को प्राप्त करेगा और दूसरों स्त्री या पुरुष के साथ में अटैचमेंट रहेगा और उन्हीं के ऊपर ये अपना धन व्यय कर सकता है। यहाँ से बैठा हुआ चंद्रमा छठे भाव को देखेगा, छठे भाव पर इसकी दृष्टि रहेगी। रोग ऋण कर्जा इसके लिए बना रहेगा, कलेश इसके लिए बनी रहेगी। यदि और ये अशुभ है तो वो चीजें समाप्त हो जाएंगी क्योंकि 3, 6 और 11 या 6, 8, 12 में बैठा हुआ पापी ग्रह अच्छे फल देता है, उन चीजों का नाश करता है। तो यहाँ से रोग का नाश करेगा, ऋण का नाश करेगा, शत्रुओं का नाश करेगा। ये यदि अशुभ ग्रह है तो चंद्रमा पाप प्रभाव में है। तो शुभ है तो ये अपने किसी पार्टनर के ऊपर ये व्यय कर सकता है। तो इस प्रकार से मैंने बहुत आसानी से आपके लिए इसके बारे में, आपको चंद्रमा के फलित के बारे में आपको बताया। मित्रों, यदि आपकी जन्म पत्रिका में कहीं अच्छे रिजल्ट नहीं आ रहे, परेशानी आ रही है, तो भगवान शिव जी की आराधना करें। इसका विशेष उपाय है आप पूर्णमासी का व्रत रखें या भगवान शिव जी की आराधना अवश्य करें। वो रुद्राभिषेक उनको है, पंचामृत से उनको स्नान कराएं तो आपके ये चंद्रमा बहुत मजबूत होगा। माता का सम्मान करें, माता जैसी जो स्त्रियां उनका सम्मान करें तो आपका चंद्रमा बहुत मजबूत होगा और आपको लाभ देगा। इस प्रकार से मैंने आपको बताया। यदि हमारी चर्चा मित्रों अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए अवश्य, सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसकी बेल आइकॉन को जब दबाइए ताकि अपलोड होते के साथ वीडियो आपको मिल सके और आप इसका लाभ उठा सके। मित्रों, इसी के साथ आप लोगों का धन्यवाद। नमस्कार।